देखिए है इन्होंने अपने खून पसीने कमाई करवा के चिंता करवा के समाज चिंता करवा के लगवाया था और आज ये न्याय नहीं हो रहा है तो बर्दाश्त होगा। शासन प्रशासन सब पूरा हिल जाएगा और हमारे विधायक जी बार-बार देखिए सर, मैं जो ये लोग आने वाले हैं, मेरी बात तो सुनिए, मीडिया आने वाला है। नहीं वो मीडिया आएगा, अच्छी बात है, सब कोई आएगा। देखिए कानून के दायरे पे रहकर, संविधान के दायरे पे रहकर आप कोई बात कर सकते हैं। अगर आपने कानून को हाथ में लिया तो इससे कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोई भी कार्य अगर मूर्ति की कैसे वोट तोड़ी गए, किसने तोड़ी? शासन प्रशासन क्या करता है? नहीं शासन प्रशासन प्रधान क्या करता है? नहीं वो नहीं वो तो ठीक है, बाकी मैं इस बात को समझ सकता हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मानते हैं कि आपके अंदर क्रोध है, सभी को होता है, हमें भी है, ऐसा नहीं है। हमारे जो बहुजन समाज के जो साथी हैं, जो बाबा साहब को पहचानते हैं, वो किसी भी समाज के हो, कोई भी हो, उनका आज कलेजा फटता है। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आप काम करिए, संविधान के दायरे पर रह करिए, कानून के अंदर रह कर ये काम करिए। अगर कानून को आपने हाथ में लिया तो इससे निष्कर्ष ही नहीं अनिष्कर्ष हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो मनसा है, आपकी जो सोच है, आप उस सोच को रखिएगा। जो आज बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, इस पर आप क्या विचार करना चाहते हैं? संविधान के दायरे पर रहकर, कानून के अंदर रहकर आप अपनी बात को करिएगा। हमारी बाबा साहब की मूर्ति अगर तोड़ी गई है, हमारी जैसी थी वैसी होना चाहिए। अगर इसमें धोखा होता है तो हमारा गांव समाज, मैं इस धरती में मर सकता हूँ, मर जाएंगे, पूरा गांव मर जाएगा। ये मेरे गांव की धरती है, बाबा साहब मसीहा है, उनको सजा मिलनी चाहिए, तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मूर्ति शासन प्रशासन खोज कर उसको निकालना चाहिए। हम तुम्हारे क्या करता है शासन प्रशासन? कुछ करते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? आज मैंने मूर्ति रखवाई है, मेरे गांव समाज पूरी मूर्ति रखवाई है, पूरे गांव से चलना हुई थी तब ये मूर्ति रखी गई है। हमारे गांव कोई आदमी बता दे कि मैंने व्यक्तिगत रखाई है, मैंने व्यक्तिगत नहीं रखाई, मेरे गांव का समाज का पूरा 1-1 रुपया दिया है तब ये मूर्ति रखी गई है। किसने तोड़ी? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? बताओ हमको जवाब दे। इंडिकेट तो नहीं है, हमारा दिमाग खराब है, मैं दिमाग खराब कर लूंगा, मैं अब मर जाऊंगा, लेकिन माँ बाबा साहब की अगर बुद्धि ठीक नहीं हुई, मर सकता हूँ, मैं घर नहीं जा सकता हूँ, चलिए खा सकता हूँ, चलिए पी सकता हूँ। क्रोधेन शांति जयते, क्रोध को शांति से जीतो, बुद्धिमान की यही पहचान होती है। आवेश में ना आइए। और ये हमारी माताएं बहनें हैं, कुछ कहना चाहती हैं? कहिएगा, रोइएगा नहीं ना। हाँ बिल्कुल लगना चाहिए। बाद में लगेगी, पहले सजा चाहिए, बाद में मूर्ति लगेगी। जिसने तोड़ी है पहले उसको सामने खड़ा करो, सबसे पहले उसको खड़ा करो, बाद में मूर्ति लगेगी। मूर्ति तो हम जब चाहेंगे तब लगा लेंगे, सबसे पहले जिसने तोड़ी है उसको खड़ा करो। हमारे गांव की जनता से पूछो, हमारी माता बहनों ने 1-1 रुपया दिया है, और तुम लोग खेल बना रखे हो, कैसे तोड़ी गए? सबसे पहले दोषी को सजा चाहिए, जिसने भी ये मूर्ति तोड़ी है सबसे पहले उसको सजा चाहिए। चलिए ठीक है, जनता के अंदर बहुत बड़ा क्रोध है, बाबा साहब के अंदर बहुत बड़ा क्रोध है। देखिए माताओं बहनों के अंदर नहीं, पुलिस आई है, न्याय हो। हाँ तो न्याय होगा, आरोपियों को पकड़ा जाएगा। कुछ करे ना पाएंगे, एक हमारे तोड़ जल्दी। चलिए आज बाबा साहब काटेंगे, कल हम भी काटे जाएंगे, उसमें कौन कि नहीं काटे जाएंगे। हम गर्दन अपन काटेंगे, न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। देखिए साथियों, माताओं बहनों के अंदर कितना बड़ा आक्रोश है, और माँ बहनें हमारी आंसू बहा रही हैं। और
हमारे यहाँ की माताएं बहनें भाई लोग छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। ये बहुत ही दर्दनाक विषय है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो साथियों, ये आपने देखा और इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाइएगा और इससे सब लोग देखिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा ताकि इस बात को पता चल सके कि आपके विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाराचांद के अंदर जो इतना बड़ा हादसा हुआ है निहुरा गांव में, जो भी ये बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, ये पूरी देश दुनिया जान सके। चलिए धन्यवाद। हमारी आपसे बात हुई थी, ये जो सब कुछ बना था हम इनको मना नहीं कर रहे, फौजी भाई के लिए हम मना नहीं कर रहे, इनका एक तरफ कहीं बनवा देना था और इसका उसी समय ये सब कुछ हो जाना चाहिए था कि नहीं बाबा साहब के बराबर आपको थोड़ा आ सकते हो, ठीक है आप फौजी, हम आपको नमन करते हैं, सलूट करते हैं, लेकिन जिसने भी ये बनवाया, अभी हमने एक दिन और देख रहा था यहाँ आकर के सब ढोल नगाड़ा बज रहा था, लोग पत्तल खा के बाबा साहब के प्रतिमा के पास फेंक रहे थे जिस दिन माल मारा। तो ये हम चाहते हैं कि सब बंद होता है, इसका यानी बाउंड्री वाल होना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे कि नेपाल समाज ने किया, लेकिन किसी अराजक तो नहीं किया है ना, किया है बिल्कुल पकड़े है जो लड़ाने के लिए थी ना वो। अब ये बताओ खातिर तो है ही है, मूर्ति आ गई है, उसको लगवाया जाए, क्योंकि अभी जो परंपरा है कि जो पुरानी मूर्ति होती है उसी को प्रतिस्थापित कर दिया था। बाकी मांग है कि हमारी भव्य मूर्ति लगे, अभी नहीं लगाई जाए, अभी नहीं लगाई जाए। आरोपियों को पहले पकड़ो, आरोपियों को पकड़ करके उनको, ये तो कभी भी रखी जा सकती है भाई, इसको रखने में तो अपने पैसे से रख दी जाएगी। माननीय विधायक जी से हम कहना चाहते हैं कि पहले आरोपियों को पकड़ा जाए, जी, वो उनसे कबूलनामा हो कि हाँ हमने तोड़ी है और ये तोड़ने का रीजन क्या था, क्यों तोड़ी, क्या बाबा साहब से ऐसा क्या है, ताली बजाओ, ये इस देश के महापुरुष हैं। हम तो एक बात बता देना चाहते हैं आप सबके सामने कि ये जिसने भी किया है, किया तो बहुत गलत किया है, लेकिन ये दलितों को संगठित करने का काम ये कर रहे हैं, हमारी सोई हुई दलित समाज को जगाने का काम ये कर रहे हैं। और अभी ये मौका है, आप लोग संगठित हो जाइए। अभी तो हमारे बाबा साहब की जो है ना प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, प्रतिमा को तोड़ सकते हो, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को आप दबा नहीं सकते। और ये चिंगारी लग चुकी है, आप सबको हम बता देना चाहते हैं, इसको बुझा भी नहीं सकते, चिंगारी लग चुकी है और इसका जो है ना बहुत जल्द इसका जो है ना सबके सामने आ जाएगा। बाबा साहब किसी एक के नहीं थे, ये जिसको भूल है ये बाबा साहब दलित समाज के लिए काम किया, बाबा साहब वो शख्स थे जो इस देश के मनुवादियों के लिए भी काम किया। आज जिनको नफरत बाबा साहब के संविधान से है, संविधान में उनके लिए भी जगह है, बाबा साहब ने उनको भी दिया सबके लिए बराबर। इस तरह से नहीं जी सर, जब ये सर जो तो अलग पड़ा था तो प्रशासन ने तो अपना काम पूरा कर दिया है, उसको उठाया धुल करके उसमें रख दिया, हाँ, तो प्रशासन ने तो मूर्ति रख दिया है। अब बात जनता की है, जनता चाहती क्या है? नहीं, जनता का यही मांग है कि जो इसमें दोषी है, आज अभी ये निहुरापारा की घटना है, 10 दिन पहले पहेवा गांव की घटना थी, हमारे महापुरुषों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई उसमें संज्ञान नहीं ले रहा। यही है कि हमारी यानी महापुरुषों की प्रतिमा को तोड़ दो और हम एक और नहीं रख देते हैं, इससे पूरा होने वाला नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है, इसमें कितने दोषियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वाकई वो दोषी हैं या नहीं है, वो दोषी है कि नहीं है, ये भी तो देखना। अम्बेडकर मैदान में ये काम हो रहा है, पहवा शांत नहीं हुआ, ये हो गया, ये शांत होगा, इसके बाद और कहीं हो जाएगा। आखिरकार कोई तो है इसमें ऐसा शख्स जो इस तरह का जिसके दिमाग में राजनीति चल रहा है, इस तरह का फितूर जिसके दिमाग में चल रहा है, कोई तो है ना, बिल्कुल कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो ये काम पुलिस का है, बिल्कुल ये काम पुलिस का अपना। हाँ, तो उसमें उसको जो आरोपी है उन आरोपियों को पहले सजा दी जाए और फिर इसके बाद में इसका अनावरण किया जाए, जो कुछ करना है। लगाने का काम नहीं किया जाएगा, प्रतिमा लगेगी, इसके लिए जो है ना धन मुहैया होगा, ये जमीन जो है ना पार के नाम से रजिस्टर्ड होगी और इसका बाउंड्री वाल का पैसा गवर्नमेंट इलाज करेगी, तब ये प्रतिमा लगेगी। अच्छा सर, हमारी ये मांग है। नहीं तो सर इसमें जो ये है तो इनके लिए मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं है। ये बाबा साहब कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो ये बाबा साहब का अगर मैदान है तो फिर फौजी साहब का यहाँ क्या काम है, इस पर बताइएगा। पत्रकार महोदय, देखो मैं फौजी हूँ और फौजी के खिलाफ मैं ज्यादा कुछ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता। मैं ये जानता हूँ कि हमारे बाबा साहब का घर महफूज नहीं है, इसको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि क्षेत्र में इस तरह के दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर
अंकुश लगाने का काम किया जाए। ज्यादातर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि बाबा साहब की मूर्तियां इस वक्त ज्यादा तोड़ी जा रही हैं। इसका कारण क्या है? और ये कारण अगर प्रशासन सख्त नहीं होता है, आरोपियों को अगर जबरदस्ती पकड़ करके नहीं ले जाता है, तो आपकी मूर्तियां क्या अपने आप को नहीं बचा पाओगे। इस पर क्या कहोगे आप? पत्रकार महोदय, ऐसा है कि बाबा साहब की मूर्तियां इसलिए तोड़ी जा रही क्योंकि हम संगठित नहीं है, और ये तोड़ने वाले जानबूझ के हमको संगठित करने के लिए सब काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये संगठित होने के लिए कर रहे हैं। तो हम आप सबसे आह्वान करते हैं इस बात का, जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं सब बहुजन समाज के लोग हैं। ये महापुरुष कोई दलित समाज के अकेले नहीं, पूरे देश के हैं, और विदेशों में तो इनका डंका बज रहा है। और जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, और जो अनपढ़ है उसको क्या पता, उसको तो यही लग रहा है कि केवल मूर्ति तोड़ दी जाए। इससे क्या साबित कर रहे हो? चलिए धन्यवाद साहब, धन्यवाद।